गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस की केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसमें हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको दो क्वांटम नंबर बता चुकी, दैट व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड द स्पिन। और कौन से दो क्वांटम नंबर मैं आपको समझा चुकी हूँ, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वी आर स्टडी अबाउट द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स आर ए सेट ऑफ 4 numbers which gives the complete information about the electron। जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। 4 सेट पढ़े यानी 4 पढ़े हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज दैट विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन एनर्जी लेवल, जो हमें ये बताता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मेन एनर्जी लेवल में है, कौन सी सेल में। सेकंड हमने पढ़ा एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर इज दैट विच डिटरमाइन द सबसेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो हमें इलेक्ट्रॉन की सबसेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन सेल की कौन सी सबसेल में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। Third is the magnetic quantum number. Magnetic quantum number is that which determine the number of orbitals in any subcell, जो हमें ये बताए कि किसी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, मीन्स द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन कितनी है। जैसे जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मान लो 1s है, तो इलेक्ट्रॉन जो स्प्लिट होता है लाइनों में मैग्नेटिक फील्ड के कारण, आपको स्पेक्ट्रम समझाऊंगी इसके बाद, उसमें पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट होता है तो देखिए जैसे ये 1s है, ये आगे जाके और स्प्लिट होता है, 1s केवल एक में ही होता है। अब मान लो ये है 2p, तो ये जो 2p ऑर्बिटल है ये और भी स्प्लिट होता है। थोड़ा सा हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि इन मेन लाइन के बाद छोटी छोटी और लाइनों में ये डिवाइड है, 3 लाइनों में। तो ये कितने हो गए 1 2 3, यानी इसकी 3 स्प्लिटिंग और हो गई, 3 बार और ये स्प्लिट हो गया। ऐसे ही 3p जब भी देखेंगे p ऑर्बिटल की जो ये लाइन है ये और सबसेल है, इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द ऑर्बिटल्स, ये और भी ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। d है, जो d ऑर्बिटल है वो कितने में आगे और फर्दर कितने में है, वो 5 लाइंस में और डिवाइडेड है, जिसे हमने नाम दिया है ऑर्बिटल्स। ये है सबसेल और ये क्या है ऑर्बिटल्स। यानी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा, इसकी स्प्लिटिंग देखी इलेक्ट्रॉन की, तो हमने देखा कि पहले हमें कुछ लाइनें मेन लाइनें नजर आती है जिसे हम सबसेल कहते हैं, और फर्दर ये मेन लाइनें और डिवाइड हो जाती है ऑर्बिटल्स में। तो हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, या हम कहें कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, magnetic quantum number it determine the number of orbital or orientation of the electron। ठीक है। सेकेंड it is denoted by स्मॉल m। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। इसका जो फॉर्मूला है वो है m = 2l+1। m = 2l+1। देखिए अगर हम बात करें s के लिए, तो कल मैंने आपको वैल्यू बताई थी s p d f। यहाँ पर L की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 याद करवाई थी मैंने आपको ये टेबल। तो देखिए अगर S है
कितना है, s में हमें पता करना है। तो देखो 2s ऑर्बिटल के लिए मल्टीप्लाई 0, क्योंकि l के लिए s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए 1। याद करो हम s के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। अगर हम बात करें p के लिए तो फॉर्मूला है 2l + 1, और p के लिए देखिए अगर हम l की वैल्यू करेंगे तो 1, तो निकालिए 2 × 1 + 1 कितना आया 2 + 1 = 3, यानी p में कितने ऑर्बिटल बनेंगे टोटल 3। कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3। और जब हम करते हैं इसकी वैल्यू लिखते हैं तो देखो हमेशा बीच में 0 आता है, बीच वाले ऑर्बिटल पे हमेशा 0 आएगा। इधर माइनस की वैल्यू 0 की, इधर किसकी वैल्यू प्लस की वैल्यू, तो 0 की इधर किसकी -1 और इधर किसकी +1। अगर हम बात करें d ऑर्बिटल के लिए, d में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा 2l + 1, कितनी वैल्यू होगी 2 × 2 + 1, यानी कितनी आई टोटल 5। और याद करो हम d के लिए टोटल कितनी बनाते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल ही ड्रॉ करते हैं। या हम कहें कि m की वैल्यू -l से +l तक होती है। कहां से होती है -l से +l तक, कैसे देखिए अगर m की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू अगर 1 है तो 1 है तो -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +1, जैसे अभी आपको बताई थी p के लिए। अगर l की वैल्यू 2 है जैसे इसमें है l = 2, तो वैल्यू देखिए -2 -1 0 +1 +2, यानी हम एक और बात कह सकते हैं m = -l 2 + l, कि m की वैल्यू कितनी आएगी -l से लेकर कहां तक आएगी +l तक आएगी। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने बताता है। क्या बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे निकालने हैं, फॉर्मूला है 2l + 1। क्वेश्चन में भी करेंगे इसकी किसमें कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। फिर कुछ वैल्यू कई बार आपको क्या दे देते हैं, कुछ एक्सिस के साथ दे देते हैं। क्या दे देते हैं, कुछ एक्सिस, जैसे अभी तो हमें सभी के लिए तो पता है कि -l से +l तक वैल्यू होगी, बट कई बार क्या दे देते हैं कुछ एक्सिस के साथ दे देते हैं। तो याद रखना pz की वैल्यू हमेशा 0 होती है, px की वैल्यू हमेशा +1 होती है, और py की वैल्यू हमेशा -1 होती है। अगर हम बात करें d ऑर्बिटल की तो dxz की वैल्यू होती है वो +1 होती है, dyz की वैल्यू होगी वो -1 होगी, dz² की वैल्यू 0 होगी, dx² - y² की वैल्यू +2 होगी, और dxy की जो वैल्यू है वो -2 होगी। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे हम पता लगाएंगे, इनको कहाँ यूज करना है, इनको कहाँ यूज करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए जैसे हमें बतानी है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 3dz² और हमें इसमें सबकी वैल्यू बतानी है। हमें n की वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें l की वैल्यू बतानी है एंगुलर क्वांटम नंबर, और हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी वैल्यू बतानी है। और यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सबके लिए ना बताकर सिर्फ dz² के लिए बतानी है। तो चलिए करो। n का मतलब जितनी काउंटिंग प्रिंसिपल नंबर, यानी ये थर्ड सेल में है 3। l का मतलब d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 2। m की वैल्यू अगर यहाँ पर सिर्फ 3d होता तो हम m की वैल्यू -l से +l तक करते,
बट यहाँ पर स्पेसिफिक दे रखा है 3d(z²). तो याद करो dz² के लिए कितनी होगी m की वैल्यू 0। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि 3 क्वांटम नंबर गिवन है, n = 3, l = 2, m = 0। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन से कहाँ प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 3, l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है d के लिए, और d में m की वैल्यू 0 किसके लिए आती है z²। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी इलेक्ट्रॉन की कौन सी एक्सिस में है, कहाँ है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अब हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो फोर्थ है यानी लास्ट क्वांटम नंबर है वो कौन सा है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, हम पढ़ते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ तो चक्कर लगाता है, बट वो ऑन एक्सिस, अपनी भी एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है कि सन के चारों तरफ तो वो रिवॉल्व कर रही है, बट खुद की ऑन एक्सिस के चारों तरफ भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है। दिन रात बनते हैं ना। तो क्या है, सेम उसी तरीके से कि क्या है कि वो अपने चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि वो खुद की एक्सिस के चारों तरफ भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या लिखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइंस दैट, लिखिए जी, लिखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइंस दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस but also revolve around its own axis, सेकंड ये बताएगा that electron is clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, यानी स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा। सेकंड क्या लिखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा ये भी हमें कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज डिटरमाइंड बाय द, डिनोटेड बाय द स्मॉल ms। कैसे, ये हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। जैसे मैं ये फील करती हूँ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ आपको साफ साफ दिखाई दे। मान लो मेरे पास s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज लेंगे, तो हम हमेशा उसके लिए लिखेंगे +। अगर उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए, तो अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर एक की वैल्यू +1 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी एक की वैल्यू अगर +½ है तो दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी, -½ स्पिन क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू बता रही। मान लो p सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, हम ऐसे ही फिल करेंगे, तो ये सारे के सारे क्लॉकवाइज है, तो वैल्यू कितनी होगी क्लॉकवाइज के लिए, +½ +½ यानी इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, +½ +½ तो 3/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज या दोनों है। दोनों है तो स्पिन आपस में कैंसिल हो जाएगी। जैसे इसमें लिया है +½ -½ = 0।
यानी हमें पता चल जाएगा कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के अपोजिट साइड में। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें चारों निकालने हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 2px²। यहाँ px में 2 का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है p सेल में वो कितने हैं, ये लो, हाँ 2p2, इसके लिए निकालना है। यहाँ मुझे m की शुरू से निकालते हैं, यहाँ मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है, यहाँ मुझे एंगुलर क्वांटम नंबर भी निकालना है, यहाँ मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी निकालना है और यहाँ मुझे स्पिन क्वांटम नंबर भी निकालना है। तो चलिए, n का मतलब कौन सी एनर्जी लेवल में है भाई, सेकंड सेल में है, ये लीजिए। L के लिए P की वैल्यू मैंने याद करवाई थी, आपको लिख सकते हो SPDF 0 1 2 3। तो P की वैल्यू कितनी है, 1। M के लिए क्या था फॉर्मूला, 2L + 1। यहाँ हम कह दे प्लस हाफ, माइनस हाफ से प्लस हाफ, ये भी लिख सकते हैं। तो -1, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा +1। यह वैल्यू निकाल के 1 2 3 हम 3 भी लिख सकते हैं। MS मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिल करके देखिए, P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, ये लो। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी 1 और 2। ऐसे ही फिल करेंगे। अरे अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन आर सिंगल फिल, देन द पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल किए जाएंगे, फिर क्या की जाएगी, उनकी पेयरिंग की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, यानी प्लस हाफ और प्लस हाफ इसका। तो MS के लिए वैल्यू कितनी आ गई, प्लस हाफ प्लस हाफ, ये हम लिख सकते हैं 1। तो इस तरीके से हमें निकालने हैं क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को क्या रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। साथ में आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वांटम नंबर पढ़ने हैं पहले कि क्या होगा, कैसे होगा और सभी की आपको क्या करनी है,